बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। एक ही झटके में डॉलर 7 रुपए महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 11 पैसे महंगा होकर 237 रुपए तक जा पहुंचा है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 230 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए का हो गया है। 28 जुलाई को डॉलर की बुलंद तरीन कदर 239 रुपए 94 पैसे थी। माहिरीन का कहना है कि डॉलर का रेट मार्केट पर छोड़ दिया गया है, इसीलिए एक दिन में डॉलर का रेट इतना ऊपर गया है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हर मुल्क हमसे आगे निकल रहा है। इसका मतलब है हमारे मुल्क में गवर्नेंस ठीक नहीं, हमें मुल्क में गवर्नेंस ठीक करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जमहूरी तर्ज और सदारती निज़ाम हुकूमत भी आजमा कर देख लिया, आमरीत भी देख ली। एक छोटी सी इलीट पाकिस्तान के तमाम फैसले कर रही होती है। उन्होंने कहा कि निचले तबके के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की ज़रूरत है। हम भी सिस्टम को नहीं बदल सके, हम भी कसूरवार हैं। उन्होंने कहा कि मकामी सतह पर जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं होंगे, गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, वो मुस्तकबिल में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग नून में हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं इलेक्शन अब नहीं लड़ूंगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा। जब पब्लिकली डार साहब ने मेरे खिलाफ बातें की हैं और मेरी कॉम्पिटेंस के ऊपर और मेरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन किया है, तो फिर मैंने उसका जवाब देना जरूरी समझा है। और वो मेरे ख्याल से मुझे पार्टी हक दी है। मुझे कोई पार्टी ने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जब मुझे हटा के डार साहब को लेकर आए, तो डार साहब ने उस वक्त सोचा कि वो IMF के बगैर शायद कर लेंगे या IMF को डरा कर वो कुछ डिफरेंट मुआहदा कर लेंगे, क्योंकि वो कहते रहते थे कि बस ये ना मानो, IMF की बात ना मानो। तो उन्होंने कोशिश की है, जिससे ऑब्वियसली पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। और बहुत सारे हम जैसे लोग समझते थे कि ये कोशिश कोई कामयाब नहीं होनी थी, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग ये जानते थे कि ये कोशिश नाकाम ही रहेगी। तो अब मेरे ख्याल से, लेकिन खुशाइन बात यह है कि अब हुकूमत इस बात पे राज़ी हो गई है कि वो IMF को लेकर आएगी। हुकूमत इस बात पे राज़ी हो गई है कि वो IMF की जो कई कंडीशंस हैं, लेकिन रैशनल कंडीशंस भी हैं, उसके ऊपर काम शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से अब बस अल्लाह की मेहरबानी से अब तो सब इत्तेफाक हो चुका है कि IMF को आना ही है, तो अब मेरे ख्याल से पैसे आना शुरू होगा। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। बिजली की बंदिश और गैर मुल्की मुबादला की शदीद कमी से कारोबार को चलाना मुश्किल हो गया है। हुक्काम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर्स जमा हो रहे हैं। बरामद कुनंदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियां नहीं कर पा रहे। हुक्काम का कहना है कि टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियां खाम माल की कमी और तवानाई के मसाइल की वजह से बंद हो रही हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ा वाज़ेह था कि वो इसकी प्रैक्टिसिबिलिटी के ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि जो ये लॉज बना रहे हैं, एक लॉ जो ये कहते थे कि फॉरेन ओवरसीज़ वोटिंग का है और दूसरा लॉ ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ 36 के करीब पॉइंट बताए, जिसके साथ उन्होंने ये कहा कि ये इतने अरसे के अंदर हो नहीं सकता, और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर इसको हम इन्वोक कर देंगे, ये लॉ की प्रोविजंस आ जाएंगी, तो इसकी प्रैक्टिसिबिलिटी यानी इसके ऊपर अमलदारी जो है वो मुमकिन नहीं होगी। और उसके उन्होंने वो 36 या 37 नकात दिए, आप सबके हाफजे में होंगे। और एक एक नुक्ते के ऊपर फिर सेर हासिल बहस हुई, कई टॉक शोज़ उसके ऊपर मुनक्किद हुए, कई फोरम्स पर उसके ऊपर बात हुई, और अमूमी तौर पे ये माना गया कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त था। इस पर उन्होंने इनके ख़िलाफ़ उस वक़्त भी एक कैंपेन की। तब इलेक्शन कमीशन को एक्ट करना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि तब इलेक्शन कमीशन ने खाली कंटेम्प्ट के नोटिसेस जो दिए वो नाकाफ़ी थे। जब आप थ्रेट करते हैं किसी को, जब आप एक क्रिमिनल इंटेंट के साथ थ्रेट करते हैं, जब आप कहते हैं किसी पब्लिक फंक्शनरी को, जब आप कहते हैं कि मैं आपके घर तक जाऊँगा और मैं आपके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे इसका मतलब बताएं। क्या ये जुर्म जो है ये जमहूरियत है? क्या किसी को धमकी देना जमहूरियत है? आपका एतराज़ क्या है? आपका एतराज़ ये है, इमरान खान ये एतराज़ कल कर रहे थे, मैंने उनकी स्पीच सुनी। उनका कल ये एतराज़ था इमरान का, वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ फैसले देता है। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले तो दो ही इनके खिलाफ आए। एक फैसला उनका इलेक्शन कमीशन का, मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया, डस्का का इलेक्शन था, वो एक पूरी तारीख है। वो डस्का का इलेक्शन फैसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं है,
उस डस्का के फैसले पे, इलेक्शन के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको वापस भेजा और एक रीपोल कराया। मैं आपको उन तारीखों की, अखबारात की तफसीलात देता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी यही एक अंदाज अपनाया, उनको भी धमकियां दी। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि बायस है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये लॉबसाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि यहाँ पर इंसाफ का कत्ल हुआ है। यानी जो फैसला मेरे हक में आए, तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के हक में आए, वो फैसला काबिल कबूल, और जो फैसला उनके खिलाफ आए वो शख्स मुल्क दुश्मन भी है, वो शख्स मुल्क का गद्दार भी है, वो शख्स इंसाफ का कत्ल भी करता है, भले से वो सुप्रीम कोर्ट हो, भले से वो इलेक्शन कमीशन हो। अब डस्का के इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली इमरान की गवर्नमेंट में, इमरान वजीर आज़म थे और उनके जो उस्मान बुज़दार थे वो उस वक़्त वहाँ पे वज़ीर आला थे। वज़ीर आला के उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ताहिर खुर्शीद, और ताहिर खुर्शीद उस ऑपरेशन के इंचार्ज थे। एक इलेक्शन जो उनके दामाद जीते, ये तहरीक इंसाफ को पंजाब में कुछ दामादों की बड़ी हमायत हासिल है। एक दामाद वो थे जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दामाद थे, और एक आजकल और दामाद का बड़ा चर्चा है। मैं तो बड़ी कैंडिड बात करने वाला आदमी हूँ, जो मेरे पास आया मैं आपके सामने बड़ा फ्रैंकली रख दूंगा, और जो मैं ऑनेस्टली समझता हूँ वो दुरुस्त है, वो मैं आपके सामने बात करते हुए हिचकिचाऊंगा नहीं कि किसी कॉन्सिक्वेंस की मुझे उसकी फिक्र होगी। एक बात यह है बड़ी वाजे कि तब जो वो दामाद थे जिनका इलेक्शन सियालकोट में एक बाई इलेक्शन था, तब इलेक्शन के दौरान इमरान खान साहब, उस इलेक्शन के दौरान अरबों रुपए के वहाँ पर फंड्स दिए गए, अरबों रुपए लोगों से इकट्ठे करके वहाँ पर तकसीम किए गए। वो इलेक्शन जो वहाँ पर जीता, वो टेलॉन फैक्ट्री वाले जो आपके ताहिर खुर्शीद साहब के, बुज़दार साहब के सेक्रेटरी के जो दामाद थे, उन्होंने वहाँ पर पूरी गवर्नमेंट मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया। हम एविडेंसेस देते रहे। हमारा शिकवा था इलेक्शन कमीशन से कि उस इलेक्शन के ऊपर कोई कदगन लगाई जाए, इस अखराजात, हुकूमती अखराजात को देखा जाए कि हुकूमत किस तरह वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स करा रही हैं। बट हम तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं चढ़े। वी लॉस्ट दैट इलेक्शन। इवेंचुअली आपकी वो चमक, वो पूरा उस्मान बुज़दार साहब और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के दामाद होने की जो वहाँ पर उन दामाद को प्रिविलेज हासिल थी ऑफ बीइंग अ सन इन लॉ, तो उसके वो जो फ़ायदे उनको हासिल हुए, तो हमारा एतराज़ था। हम ये बात बार बार इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हमने कोई किसी किस्म की कैंपेन इनिशिएट नहीं की। हमने उनकी उस आइनी हैसियत को, उनकी उस अदालती हैसियत को, अपनी भेजी गई दरख्वास्तों पर जारी किए गए नोटिसेस और उन पर किए गए फैसलों पर सर तस्लीम खम किया। ये एक जमहूरी रवायत है। अगर एक आपके पास आर्बिटर मौजूद है और उसके पास आप जाते हैं और उसके आइन ने हक दिया है कि वो फैसला करे, तो उस फैसले के आने के बाद जब तक वो प्रैक्टिस ना हो जाए, जब तक उसको देख ना लिया जाए, तो उसके ऊपर इतराज़ करना ये कहाँ की जमहूरियत है। अच्छा चलें, ठीक है, इत्तफाक हो गया, आपने ये कर लिया। डस्का का इलेक्शन आपको भूल गया है, हम भूलने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया गया आपका डस्का के इलेक्शन के बाद जो सिलसिला था, हमें याद है। तब आपने सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, इन सब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। मैं उस रिटोरिक में नहीं हूँ। मैं आपसे ये बात आज नहीं कर रहा कि मेरे साथ क्या हुआ 2018 से ऑनवर्ड्स, कितनी जेलें काटी, कितनी इब्तला हुई, किन किन पॉलिटिकल पर्सन्स को। मैं उस बहस में से कि मेरे साथ की गई ज्यादती थी, तो मैं ये तासुर नहीं उभारना चाहता और ये तासुर देना भी नहीं चाहता, और ऐसा है भी नहीं कि इन्होंने ये किया था तो हम इस बात के ऊपर ये देखें इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो बियॉन्ड दैट। मैं सिर्फ आपसे